चला। आज मोरनी क्षेत्र के 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे बहुत ही प्रिय बड़े भाई नरवीर सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री बीवी भारती जी, कालका विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला व मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, अधिकारिणी, पत्र बंधु एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार और नमन है। आज कालका विधानसभा में मोरनी की पावन वादियों में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र में की जनता की ओर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और आगे भी मैं चाहूँगी कि कालका विधानसभा नंबर 1 होने के नाते भविष्य में विकास कार्यों में भी नंबर 1 बनकर उभरे। आज जब हम वन महोत्सव के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की दूरदर्शिता और संकल्प का प्रतीक है। मोरनी क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और वन संपदा से भरपूर है। ये स्थान न केवल हरियाणा का हरा हीरा है, बल्कि पर्यटन, रोजगार और शिक्षा के नए द्वार भी खोल रहा है। मैं इस मंच से धन्यवाद करती हूँ कि मोरनी हिल्स क्षेत्र को पर्यावरण, इको टूरिज्म और साहसिक खेलों का केंद्र बनाने के लिए विशेष योजनाएं लाई गई और आगे भी इस क्षेत्र में अन्य विकास कार्य होंगे। मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आग्रह करती हूं कि मोरनी क्षेत्र में वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे को और सशक्त किया जाए। स्थानीय युवाओं के लिए गाइड ट्रेनिंग, पर्यावरण शिक्षा और रोजगार केंद्र खोले जाएं और वन संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मोरनी के अन्य विकास कार्यों और क्षेत्र की विभिन्न मांगों की ओर लाना चाहती हूँ। मोरनी में एक छोटा बस अड्डा है, एक भी नहीं है, और ज़्यादातर जो बसें होती हैं वो सड़क पे ही खड़ी होती हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि चाहे एक छोटा ही बस स्टैंड क्यों ना हो, ताकि लोगों को सुविधा हो बस खड़ी हो और बैठने के लिए। जब रोड के ऊपर बस खड़ी होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए आपसे निवेदन है कि एक छोटा सा बस स्टैंड हमें दिया जाए। और यहाँ पे जो हमारी पीएचसी बनी हुई है, वहाँ पर बस अड्डा बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल सड़क के ऊपर ही है। मैंने आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे जेबीटी का छात्रावास है, वहाँ पर हम अपना सीएचसी सेंटर बनाएं, क्योंकि पीएचसी सेंटर इस क्षेत्र के लिए काफ़ी नहीं है। इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर दर्गम क्षेत्र से लोगों को नीचे जाना पड़ता है इलाज के लिए, और यहाँ पर अगर हमारा ये सीएचसी बन जाएगा तो लोगों को बहुत सुविधा होगी इसमें। यहाँ का जो एक हॉस्टल था जेबीटी का, वो भी बंद पड़ा हुआ है, उसके साथ एक स्कूल भी पड़ा है, वो भी बंद है। तो हमारे पास जगह है, उनमें कमरे भी बने हुए हैं, सिर्फ आपने उनकी अनुमति देने की ज़रूरत है। मोरनी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है। यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली की तरफ रुख करना पड़ता है, और जो कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। लड़कियों को इतनी दूर पे जाना बहुत कठिन होता है। आपसे अनुरोध है कि मोरनी के लिए कॉलेज मंजूर करें। हमारे पास जगह है, आप अगर ट्रेनिंग स्कूल भी दे सकें और कॉलेज भी दे सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो दोनों में से कुछ एक तो ज़रूर दें।
आईआईटी की में बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि लोगों के लिए सेल्फ स्किल के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो आपसे बहुत ही अनुरोध करना चाहती हूँ मैं कि ये दोनों चीज़ें हमें मुहैया कराई जाएं। मोरनी के धर्मपुर, बीड़ एवं ठाठर गांव में आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सड़क मार्ग नहीं है। बहुत दुर्गम स्थिति है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको मोटरसाइकिल पे कंधे पे बिठा के लाया जाता है या चारपाई पे डाल के लाया जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन गांव तक, क्योंकि हमारे बूथ हैं वहाँ पर वोटिंग होती है, तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो बनवाई जाएं। और वैसे ये एक समय में यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी थी, 3,86,00,000 का बजट भी पास हो चुका है, परंतु सड़क जो है वो फॉरेस्ट के अंदर से जाती है और जो ज़मीन है वो दूसरे विभाग की होने की वजह से ये बन नहीं पा रही है। तो अगर मंत्री जी की भी सहमति हो इसमें, तो हमें ये सड़क बनाने की इजाज़त मिल जाए। कालका विधानसभा के पंजौर एरिया में 30 गाँव में सीवरेज भी नहीं है और इन गाँव का कंसल्टेंट द्वारा सर्वे भी कराया गया है और डिज़ाइन भी बनवाया गया है। इसके अतिरिक्त रायपुर रानी में सीवरेज डालने के लिए कंसल्टेंसी का कार्य अलॉट भी हो चुका है, ऑफिस में भेजा हुआ है। अगर आप इसको मंजूरी दें तो ये काम तुरंत हो सकता है और जब सीवरेज डल जाए तो उसके बाद हमारी सड़कें भी बन पाएंगी। हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है समलौठा देवी का, उसका भी जीर्णोद्धार कराना है, वो भी आपके हाथों से ही हो सकता है। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुविधाएं नहीं हैं, तो अगर उसके लिए भी आप हम पे थोड़ा सा मंजूरी दें तो हम उसको भी बाकी जो पीठें हैं उनकी तरह आगे लेके आएँ, क्योंकि बहुत सिद्ध पीठ है। नवरात्रों के टाइम में बहुत भीड़ लगती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मोरनी क्षेत्र में मुआस गांव पड़ता है एक, और ये 10 गांवों को जोड़ने का काम करता है। इसके ऊपर एक पुलिया है जो बारिश की वजह से टूट चुकी है और ये 10 गांव का कनेक्शन टूटा हुआ है। बच्चे स्कूल भी नदी में से होके जाते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस पुल की भी मंजूरी मिले ताकि इसको भी हम बनवा सकें। मोरनी में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें एक ऑडिटोरियम है, पर लेकिन वो उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम ये प्रोग्राम उसमें कर सकते। तो उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी आपसे मेरा निवेदन है कि उसकी रिपेयर हो सके, उसमें अकूस्टिक की सुविधा हो और वो ताकि वो बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। मोरनी क्षेत्र में बारिश के मौसम में भूमि का कटाव भारी मात्रा में होता है। सड़कों के पास से पहाड़ दरक रहे हैं। यहाँ पर डंगे रिटेनिंग वॉल लगाने की अति आवश्यकता है, जिससे कि पहाड़ियाँ दरक ना सके और सड़कों पर मलबा ना गिरे, सड़क अवरुद्ध ना हो। जितने भी गांव की गलियां हैं सभी जगह डंगे लगाने की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे इस चीज़ का अनुरोध है कि ये डंगों की बहुत ज़्यादा मांग है, इसके लिए आप हम पे कृपा करें। मोरनी को भी सिक्किम मॉडल की तर्ज पर हरियाणा का पहला प्राकृतिक और जैविक खेती का ब्लॉक घोषित किया जाए, ताकि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एक रेवोल्यूशन ला सकें और इस क्षेत्र को पूरे हरियाणा में एक अलग पहचान बनेगी जब यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो मेरी आपसे पुनर्विनती है कि मेरी ये कुछ जो मांगे हैं और कुछ मांगे गांव से में हमारे पास आई हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। और सबसे मेरी एक ही दरखास्त है, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, यही हमारा संकल्प हो। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार मैडम आपका, कालका विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 बना। मोरनी से बड़ी खबर, राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोरनी में 76वां वन महोत्सव कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोली विधायक शक्ति रानी शर्मा। पर्यावरण संरक्षण अपनी जीवन शैली में अपना